ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अज़द को अपनी बीवी मारिया पर बहुत प्यार आने लगेगा और यहीं पर वो उसको कमरे में अकेला देखकर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के और उसके साथ दो चार प्यार भरी बातें करेगा। फिर मारिया भी अपने शौहर के साथ प्यार भरी बातें करेगी और उन दोनों के बीच काफी प्यार मोहब्बत होगी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बेबी और इंकिसार अपने कमरे में बैठे होंगे और आजकल वैसे भी बेबी अपने शौहर इंकिसार पर तपी हुई है। जैसा वो इंकिसार के बारे में सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। इंकिसार नताशा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की पार्टनर समझता है, लेकिन बेबी को शायद ये लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है और बहुत जल्द इंकिसार मुझे तलाक दे देंगे और इंकिसार नताशा से शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का बेबी का बिहेवियर है, कहीं ऐसा हो ना जाए, क्योंकि बेबी की बढ़ती बदतमीजियां इंकिसार कब तक बर्दाश्त करेगा। उसको घर में आते 2 मिनट नहीं होते तो बेबी उसके सामने शुरू हो जाती है। खैर दोस्तों, इन दोनों का रिश्ता भी बहुत जल्द टूटने वाला है। उधर अज़द ने फहद का इतना बड़ा काम करने के बाद फहद के अपने घर पर दावत कर ली, क्योंकि फहद ने नूर को जिंदा वापस अपने घर लाकर बहुत बड़ा काम कर दिया और ये बात अज़द को फहद की बहुत अच्छी लगी है। इसीलिए अज़द चाहता है कि मैं फहद के अपने घर पर दावत रखूं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये बात मारिया को पता चल जाती है और मारिया परेशानी की हालत में अरीबा को कॉल करेगी और अरीबा को सब कुछ बताएगी कि अज़द ने फहद को घर पे दावत पे बुला लिया है और थोड़ी देर पहले मुझे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया है। मुझे लगता है वो फहद का ही मैसेज था। जिस पर अरीबा मारिया से कहेगी, मारिया तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम अच्छे से फहद का वेलकम करो और उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। वो तुमसे अकेले में बात करने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें खबरदार रहना है। अगर तुमने उसकी बातों में आकर कोई ऐसी वैसी बात उससे कह दी और वो तुम दोनों की बातें अज़द ने सुन ली तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इधर दोस्तों, मारिया बहुत परेशान हो जाएगी जब से उसे ये मालूम पड़ा है कि अज़द ने फहद की घर पर दावत रखी है। अब वो इसी इंतजार में परेशान घूमती रहेगी कि अब फहद आएगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, फहद को भी मारिया से हमदर्दी होना शुरू हो चुकी है और फहद अपने किए पे बहुत पछता रहा है। उसने मारिया को तलाक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और जब वो मारिया को अज़द के साथ इतना खुश देख रहा है तो उससे मारिया से बिल्कुल भी दूर नहीं रहा जा रहा। लेकिन अभी तक अज़द को किसी बात का भी पता नहीं कि मारिया और फहद के बीच में कभी शादी का रिश्ता भी था, और वो शादी का रिश्ता जो चंद लम्हों का था। अब जब अज़द को ये बात पता चलेगी तो अज़द मारिया के साथ क्या करेगा। अज़द की तो सारी खुशियां तबाह हो जाएंगी। उसे यही लगेगा कि मारिया ने उसके साथ धोखा किया है। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ बेबी को इन सारी बातों का इल्म हो चुका है कि फहद और मारिया के बीच में कोई रिश्ता है, वरना मारिया फहद के आने पर इतना चौंक क्यों जाती है और इतनी घबराई से क्यों जाती है। अब बेबी अपने दिल में इरादा कर लेगी कि जहाँ इतना कुछ हो रहा है अब मजीद एक और चिंगारी छोड़ दी जाए। अब वो बस सही वक्त का इंतजार करेगी ताकि वो अज़द को मारिया और फहद के बारे में सब कुछ बता सके। जो उसने मारिया और फहद के बीच में देखा है वो सब कुछ वो अज़द को बताना चाहती है, क्योंकि जब उसकी इंकिसार कोई भी बात नहीं मानेगा तो वो गुस्से में आकर मारिया का घर बर्बाद कर देगी और उसे तो वैसे भी इस तरह के मौके चाहिए और उसे वो सारे मौके मिल रहे हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर फहद अज़द के बुलावे पर उसके घर पर उसकी दावत अटेंड करेगा।